हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग सही होंगे। राधे राधे। तो अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और अब हम आज यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये मेरा दूसरा ब्लॉग है, पार्ट 2 है। ये चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 है, क्योंकि यहाँ तक तो हमने कर ही दिया था। अब यहाँ से आगे पढ़ेंगे हम। कश्मीर से, ये रहा, कश्मीर से भी ऐसे दो शिलापट मिले हैं जिन पर कुछ चित्र उकेरे हुए हैं। कश्मीर से भी दो शिलापट मिले हुए हैं हम लोगों को। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवस दिया है। तो देखो क्या बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने भी नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवस दिया है। तो मतलब नवपाषाण काल मतलब अब जो चल रहा है नया पाषाण काल। तो ग्रेनाइट की चट्टानों से ही क्या बना है, ये कैनवस बना है जो हम अब यूज़ करते हैं आजकल। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं। इनमें तो उपयुक्त कैनवस दिया। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं। इनमें 3 स्थल अर्थात कुपगल्लू, पिकलियाल और टेक्कलकोटा अधिक प्रसिद्ध हैं। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। कुछ चित्र सफ़ेद रंग के हैं, कुछ लाल रंग के हैं और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के हैं। सफ़ेद पृष्ठभूमि पर कैसे रंग के हैं? लाल रंग के हैं। ये चित्र परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं। इन चित्रों के विषय हैं सांड, हाथी, सांबर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकीत, मानव, त्रिशूल आदि। वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए जाते हैं। कुप्पगल्लू के एक चित्र में एक अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। देखो, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। परंतु सबसे अधिक और सुंदर शील चित्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं। सबसे सुंदर चित्र कहाँ से मिले हैं? मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं से और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो उत्तर प्रदेश में है। कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। ये पहाड़ी श्रृंखला पुरापाषाण काल और कालीन और मध्य पाषाण कालीन अवशेषों से भरी पड़ी हैं और वहाँ ऐसे जंगली पौधों, फलों, जलधाराओं और कंदराओं की बहुतायत है जो पाषाण काल के लोगों के रहने के लिए हर तरह से उपयुक्त थी। वहाँ के प्राकृतिक शिलाशय, चट्टानी आवास, वर्षा, बिजली की गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचने के लिए उन्हें पर्याप्त सहारा देते थे। इनमें सबसे बड़ा और अत्यंत दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों। तो विंध्याचल की पहाड़ियाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका है। तो भीमबेटका कहाँ है? विंध्याचल की पहाड़ियों में। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लगा लीजिए। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय मतलब शेल्टर मौजूद है। इनमें से 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए जाते हैं। भीमबेटकाओं की गुफाओं की खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर V.A. वाकणकर द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, आप ये भी ध्यान रखो, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप टिक लगा लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने और कब की थी? तो किसने की थी? डॉक्टर V.A. वाकणकर ने। और कब की थी? 1957 से 58 में की गई थी। और बाद में अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने भी उनका अनुसरण किया। वाकणकर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। तो फ्रेंड्स, आप लोग जान सकते हो कि वाकणकर ने इतनी इतनी खोज करी थी कि काफ़ी दिन तक तो ये दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों में ही सर्वेक्षण करते रहे।
यहाँ पाए गए चित्रों के विषय अनेक प्रकार के हैं। इनमें उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक और भव्य दृश्य चित्रित किए गए हैं, जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा, छद्म वेश, मुखौटा लगाने जैसी अनेक से अनेक घरेलू गतिविधियों के चित्र शामिल हैं। भीमबेटका की शील कला को शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखा चित्र तथा चित्रकारियों 7 कालावधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला काल है उत्तर पाषाण काल। पहला काल कौन सा है? उत्तर पाषाण काल युग। दूसरा मध्य पाषाण युग। तीसरा है ताम्र पाषाण युग। देखो, सबसे पहले पूरा पाषाण काल, फिर दूसरा मध्य पाषाण काल, फिर तीसरा आता है ताम्र पाषाण काल युग। इन तीनों काल अवधियों के बाद एक 4 ऐतिहासिक कालावधियां आती हैं, लेकिन यहाँ हम पहले 3 कालों का ही विवेचन करेंगे। 3 कालों का विवेचन करेंगे फ्रेंड्स। एक तो उत्तर पाषाण युग, सबसे पहला मैंने बता दिया, उत्तर पाषाण काल युग। दूसरा मध्य पाषाण काल युग, मध्य पाषाण युग। तीसरा है ताम्र पाषाण युग। तो सबसे पहले जिसको डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में चर्चा करेंगे, वो है उत्तर पाषाण युग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड। उत्तर पाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। तो फ्रेंड, ये वाली बात भी अंडरलाइन कर लो आप लोग। उत्तर पाषाण काल युग के जो चित्र हैं वो किससे बनाए गए हैं? हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। इनमें से कुछ छड़ी जैसी पतली मानव आकृतियां हैं, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों जैसे भैंसों, हाथियों, बाघों, गैंडों और सुअरों के हैं। कुछ चित्र धवन चित्र हैं, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे हुए हैं। ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। हरे चित्र नर्तकों के और लाल चित्र शिकारियों के हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड, हरे चित्र तो नर्तकों के हैं और लाल चित्र किसके हैं? शिकारियों के, जो शिकार करते हैं। नर्तकी जो नाचते हैं। फिर है मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग को इंग्लिश में बोला जाता है मेसोलिथिक पीरियड। दूसरी काल अवधि यानी मध्य पाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। इन अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई, मगर चित्रों का आकार छोटा हो गया है। शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिल गई है। शिकार के दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्रों में आदि मानवों को जाल, फंदे लेकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, पहले किस तरह लोग शिकार करते थे। शिकारियों को साधारण कपड़े और गहने पहने हुए चित्रित किया गया है। कुछ चित्रों में मनुष्यों को सुंदर कपड़ों में सजा हुआ है और कुछ में मुखौटा पहने हुए भी दर्शाया गया है। कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, बारहसिंगा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गैंडा, मछली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी जैसे छोटे बड़े जानवरों को और पक्षियों को भी चित्रित किया गया है। मध्य पाषाण काल के कलाकार जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्यों का पीछा करते हुए दिखाया गया है। कुछ और चित्रों में मनुष्यों द्वारा जानवरों का पीछा करके शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ जानवरों के चित्रों में, विशेष रूप से शिकार के दृश्यों में, मनुष्य को जानवरों से डरते हुए भी दिखाया गया है, लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्यों को जानवर के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव भी प्रदर्शित करते हुए भी चित्रित किया गया है। तो फ्रेंड्स देखो, मनुष्य हमेशा जानवरों से प्यार भी करता है और नफरत भी। जैसे कि कई को पालतू भी बना लेता है, कईयों को मारता भी है। तो इस तरह से पहले भी ये सब हुआ करता था। तथा कुछ ऐसे भी चित्र हैं जिनमें प्रमुख रूप से जानवर ही उकेरे गए हैं। यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में ही चित्रित किया गया है, मगर मनुष्यों को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण
रीति से प्रस्तुत किया गया है। स्त्रियों को निर्वस्त्र और सवस्त्र दोनों ही रूपों में चित्रित किया गया है। इन चित्रों में बूढ़े और जवान सभी को समान रूप से स्थान दिया गया है। बच्चों को दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते और खेलते हुए दर्शाया गया है। सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय रहा है। पहले फ्रेंड देखो सामूहिक नृत्य किया जाता था, तो यह भी एक आम विषय रहा था इन लोगों में। परंतु ऐसे भी चित्र हैं जिनमें लोगों को पेड़ों से फल और शहद इकट्ठा करते हुए और स्त्रियों को अनाज पीसते हुए और खाना बनाते हुए दिखाया गया है। तो फ्रेंड जो पहले होता था वो अभी भी होता है, क्योंकि अब भी शहद काफ़ी इकट्ठा किया जाता है हमारे यहाँ, और स्त्रियाँ हमेशा अनाज वगैरह पीसती हैं और खाना बनाती हैं। बस यहीं तक नहीं है सीमित, आज अब तो स्त्रियाँ बहुत आगे तक निकल चुकी हैं। कुछ सेल चित्रों में मनुष्य और स्त्रियों और बच्चों को एक साथ दिखाया गया है, मानो वे एक ही परिवार के सदस्य हों। अनेक शैलाशियों में हम हाथ और मुट्ठी की छाप पाते हैं, तो कुछ में अंगुलों के सिरों से बने निशान। भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंगों के विभिन्न रंग शामिल थे। लेकिन सफ़ेद और लाल उनके अधिक पसंदीदा रंग थे। रंग और रजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों और खनिजों को कूट पीस कर तैयार किए जाते थे। लाल रंग हिरमच, जैसे गेरू भी कहा जाता है, गेरू कहा जाता है हिरमच को, जो अब गेरू है उसे पहले क्या कहा जाता था, हिरमच से बनाया जाता था। हरा रंग कैल्सेडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था। तो हरा रंग फ्रेंड्स किससे तैयार किया जाता था, कैल्सेडोनी नामक एक पत्थर था हरे रंग के, किस उससे तैयार किया जाता था। सफ़ेद रंग संभवतः चूना पत्थर से बनाया जाता था। रंग बनाने के लिए पहले खनिज की चट्टान के टुकड़ों को कूट पीस कर पाउडर जैसा बना लिया जाता था। फिर उसमें कुछ पानी और गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जैसे कि जानवरों की चर्बी या पेड़ों से निकाला गया गोंद या राल मिला लिया जाता था। इस प्रकार रंग तैयार किया जाता था। तो फ्रेंड्स आप ये बात ध्यान रखो, देखो रंग कैसा बनाया जाता था पहले, तो शायद अभी भी ऐसे बनाया जाता होगा कलर उसे। अब देखो क्या होता है, फिर उसमें कुछ पानी और गाढ़ा पदार्थ मिल जाना, जानवरों की चर्बी, पेड़ों से निकाला गया गोंद, ये इस तरह का। इस प्रकार रंग तैयार किए जाने के बाद उसे पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों से बने ब्रश, तो फ्रेंड ब्रश किससे बनता है, पेड़ों की पतलीदार रेशेदार टहनियों से, का प्रयोग करते हुए चित्र आदि बनाए जाते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि हजारों साल पहले बनाए गए इन चित्रों के रंग हवा पानी की मार को झेलने के बाद आज भी बरकरार है। यह समझा जाता है कि रंग अब तक इसलिए अक्षुण्ण रहे क्योंकि चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे, उनके साथ इन रंगों की रासायनिक प्रतिक्रिया ने इन्हें स्थायी बना दिया है। यहाँ कलाकारों ने अपने चित्र इन शैलाशियों की सतह, दीवारों और भीतरी छतों पर बनाए। कुछ चित्र तो ऐसी गुफाओं या शैलाशियों से मिले हैं जहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसी जगहों से भी मिले हैं जहाँ शायद लोग कभी नहीं रहे होंगे। संभवतः इन स्थलों का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। शैलाशियों में पाए गए कुछ अत्यंत सुंदर चित्र बहुत ऊंचे स्थान पर या शैलाशियों की छत के पास बने हुए हैं। प्रश्न उठता है कि आदिकालीन मानवों ने चट्टानों में ऐसे असुविधाजनक स्थानों पर यह चित्र क्यों बनाए। शायद ये चित्र बहुत दूर से लोगों के ध्यान का आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाए गए थे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप इसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें की हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस ब्लॉग में बने रहना फ्रेंड्स। इससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और आप भी पढ़ोगे और मैं भी पढ़ूँगी तो इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी भी जीके के क्वेश्चन बहुत क्लियर हो जाएंगे और बुक भी आपकी कंप्लीट होती जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स जो भी इस वीडियो में बन रहा है वो पूरी वीडियो देखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो ये पार्ट सेकंड है। यहाँ देखो, यहाँ कलाकारों ने अपने चित्र इन शैलाशियों की सतहों, दीवारों और चलो अब फ्रेंड हम कल यहाँ से पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा और रह रहा है ये
कल हम पूरा कर देंगे, ये हो जाएगा फ्री। उसके बाद हम ये दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। देखो, सिंधु घाटी की कलाएं।